एवरीवन, आई एम दीपांशी सेठी एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में। सो गाइस, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से भी जानते हैं और इसको समझने के लिए हमें मेनली 3 आर्टिकल्स को समझना पड़ेगा। दैट इज आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 355 की। आर्टिकल 355 जो है ये बेसिकली एक ड्यूटी इम्पोज करता है यूनियन के ऊपर। ये कहता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो स्टेट को किसी भी तरह के इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे और साथ के साथ ये भी इंश्योर करे कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 356 जो कि बात करता है इमरजेंसी की। आर्टिकल 356 बेसिकली ये कहता है कि अगर सपोज किसी भी प्रेसिडेंट को किसी भी गवर्नर से कोई एक रिपोर्ट मिलती है जिसके अकॉर्डिंगली ये लगता है कि स्टेट जो है वो अच्छे से गवर्न नहीं हो रहा है, या फिर प्रेसिडेंट को खुद ही लगता है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आर्टिकल 365 भी इमरजेंसी की बात करता है, जो कि ये कहता है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है तब भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो इससे हमें 3 आर्टिकल्स तो समझ आ गए कि आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 किस बारे में बात करता है। बट इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है या मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए रह सकती है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। सो सी गाइस, जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो बाय डिफॉल्ट वो 2 मंथ्स के लिए अप्लाई होती है। जैसे कि सपोज अगर आज प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम करी तो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए अप्लाई हो जाएगी। बट जिस दिन इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है उसी दिन उसे अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है पार्लियामेंट में, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा में। और अगर राज्यसभा एंड लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो टोटल 6 मंथ्स के लिए अप्लाई हो जाती है, और अगर उसको अप्रूव नहीं करते हैं तो इमरजेंसी 2 मंथ्स के अंदर ही ओवर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इमरजेंसी मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही लग सकती है? द आंसर इज डेफिनेटली नो। तो फिर इमरजेंसी जो है मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लग सकती है, बट यस हर 6 मंथ्स के अंदर अप्रूवल लिया जाता है पार्लियामेंट से। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट के पास एक और पावर भी है कि वो किसी भी टाइम पर इमरजेंसी को रिवोक भी कर सकते हैं। So that's all for state emergency, guys. I hope you like the video. Stay tuned and don't forget to subscribe to the channel.